नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023। 2023 इसलिए बोलेंगे क्योंकि यह रिपोर्ट जो है 2023 में आई थी, मतलब 2023 की है और 2025 में आई है। यानी यह सबसे अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है? देखो क्या होता है कि अपनी कोई भी परीक्षा हो, उसमें वन आवरण से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी में जा रहे हो, आप स्टेट पीसीएस में जा रहे हो, आप एसएससी में जा रहे हो, आप रेलवे में जा रहे हो, यानी आप किसी में भी जा रहे हो, आपकी ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि कितनी बढ़ी है, कितनी पिछले वर्ष की तुलना में क्या स्थिति है। कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि अभी नवीनतम आंकड़े क्या हैं। यानी इससे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, हम आपको इस वीडियो में पूरा पढ़ाएंगे। आपको क्लास पूरा देखना है। जब आप मेंस का निबंध लिखेंगे, जब भी आप निबंध लिखने जाते हैं मेंस का, तो निबंध में भी आप डाटा तो लिखेंगे ना। डाटा कहाँ से लाएंगे? डाटा इन्हीं रिपोर्ट से ही उठाया जाता है। यानी हमारे लिए कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट रहने वाली है। यूपी के लिए हमने इसकी अलग से रिपोर्ट पढ़ा दी है, यानी इसमें जो यूपी का पार्ट रहता है उसको हमने अलग से पढ़ाया है, क्योंकि पीसीएस का भी आने वाला है और यूपी के कई ऐसे एग्जाम हैं जो कि अभी जल्दी में होने वाले हैं, जिनमें इसके डाटा बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ें और पूरा समझें कि कहाँ क्या हुआ है, क्या घटना घटी है, क्या बढ़ी है, क्या घटी है, किस चीज़ में हमारी चीज़ें अच्छी हुई हैं और कहाँ पर हमारी चीज़ें अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं, आप पूरे बने रहिएगा। सारी चीज़ें हम आपको यहाँ समझा देंगे। अंत में हम कुछ प्रश्न हल करेंगे जो कि हमारी परीक्षा से संबंधित होने वाले हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट समझते हैं। जब रिपोर्ट समझ लेंगे तो प्रश्न हमसे आसानी से हल होते चले जाएंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023। तो देखो, ये सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये जारी कौन करता है और कितनी बार ये जारी होती है, इस बार किस नंबर की रिपोर्ट है। ये तीनों आपके प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपका यहीं से बन जाएगा। वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी होता है। इस द्विवार्षिक श्रृंखला मतलब क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद यह जारी होगा। इस बार की किस नंबर की रिपोर्ट है? तो यह आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर बन जा रहा है। तीनों प्रश्न आपके ऐसे ही आ जाएंगे कि भाई इस बार किस नंबर की है, या तो पूछ लेगा कौन जारी करता है, और यह कितने वर्ष के बाद रिपीट होती है यानी जारी होती है। अब इसमें और देखते हैं। ऐसे हम आपको जो जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे वो पढ़ा देंगे। डाटा के लिए हम आपको पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से उठा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक आपका कमेंट में पिन रहेगा। इसके अलावा यदि आप निबंध वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आपकी समझ में निबंध नहीं आ रहे हैं, तो उसकी बहुत बेहतर सीरीज चलाई जा रही है जिसमें एक एक लाइन आपको समझाई जाती है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जीएस की आंसर राइटिंग सीरीज भी चलाई जा रही है जिसमें आपको आंसर लिखना सिखाया जाता है। यानी आपका मेंस की तैयारी भी पूरी कराई जाती है, क्योंकि उद्देश्य प्री पास करना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य है मेंस प्लस इंटरव्यू, उसके बाद सर्विस लेने का। तो सर्विस केवल इतने से नहीं मिलेगी, ये 2 समुंदर भी पार करने पड़ेंगे। उसके लिए बेहतर अध्ययन की आवश्यकता पड़ने वाली है। चलो इसको समझते हैं। यह रिपोर्ट देश के वन और वृक्ष संसाधनों की स्थिति का आकलन करने के लिए सुदूर संवेदन तकनीक और व्यापक राष्ट्रीय वन सूची डेटा का उपयोग करती है, जो भारत की वन नीतियों और जलवायु परिवर्तन समन लक्ष्यों के लिए एक आधार प्रदान करती है। क्या बात इसमें लिखी है उसको समझो। इसमें ये बताया गया है, यह जो द्विवार्षिक आपकी रिपोर्ट है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो आती है, जिसको वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है, जो कि इस बार 18 नंबर की है, यह बताती है कि हमारे देश में वन और वृक्ष इन दोनों की स्थिति क्या है। दूसरी चीज है, ये कितना डाटा वृद्धि हुई है, जलवायु परिवर्तन की स्थितियां इससे हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण जो है देश के भौगोलिक क्षेत्र के 1/4 से अधिक है, यानी 25% से यह ज़्यादा है, 1/4 से। ठीक है। अब हम और चीज़ इसमें देखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है।
परसेंट वाली बात देख लेते हैं, बाकी डाटा में याद कर लेना है ना, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम आपको बताएंगे, ठीक है, इसको बता भी देंगे कितना बढ़ा कैसे बढ़ा, वो चीज़ें आप आराम से याद भी कर सकते हैं। कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये तो आपको याद करना पड़ेगा भैया। 8, 27, 356 प्रतिशत कितना होता है, 25.17%। प्रतिशत भी पूछा जा सकता है आपसे, आंकड़ा भी पूछा जा सकता है, इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं केवल वन आवरण क्या है, कितना है। तो केवल वन आवरण हमारा है 21.76%। इसमें केवल प्रतिशत ज़्यादातर पूछने के चांस रहते हैं। ऐसे ट्री कवर जो होता है यानी वृक्ष आवरण जो होता है वह आपका 3.41% है इस बार का। तो अब इसमें खास क्या है, यह उल्लेखनीय है क्योंकि 33% के लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम हमारा बढ़ चुका है। 33%, अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 25% तक हम पहुँच गए हैं, यानी 25.17 यदि हम बोले तो, यानी 25 को हम थोड़ा थोड़ा पार कर गए हैं। और जो हमारा एक मानक बनाया गया है 33% वाला, उसको हम जल्दी ही पा लेंगे। फिर है 21 की तुलना में क्या परिवर्तन हुए हैं, यानी पहले जो द्विवार्षिक रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में क्या क्या चीज़ें घटी हैं और बढ़ी हैं, इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। देखो, यदि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट किया करो और लोगों को शेयर किया करो। इससे ये कोई फीस नहीं है, इससे हमें थोड़ा पढ़ाने की मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए बेहतर टॉपिक लाना चाहते हैं, हम आपको बेहतर तरीके से सिखाना चाहते हैं। यूट्यूब का वीडियो बनाना उद्देश्य इतना नहीं है, जितना उद्देश्य है कि यदि हम एक चीज़ ला रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो छप जानी चाहिए। तो पिछले वर्ष की तुलना में देखते हैं तो वन और वृक्ष आवरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। सकारात्मक वृद्धि और नकारात्मक वृद्धि क्या होती है, जब वृद्धि बेहतर की तरफ हो तो सकारात्मक है, यानी जब हम बढ़ें पिछले साल से, और यदि हम घटते हैं तो हमारी नकारात्मक हो जाती है। अब हम कितना किस में क्या बढ़े हैं वो जरा समझते हैं। जब हम प्लस लगाएंगे तो मतलब बढ़े हैं, और यदि माइनस कहीं लगा होगा तो घटे हैं। देखो, कुल वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी है, 1445.81 है। सकारात्मक वृद्धि है, मुख्य रूप से वृक्षावरण के कारण हो गई है। फिर वनावरण में वृद्धि कितनी है, 156.41, यानी वन क्षेत्र में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। अब दोनों में ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि किस में ज़्यादा है, वृक्ष में या वन में, तो भाई वृक्ष में बहुत बेहतर है, वो तो हम देख ही रहे हैं। फिर वृक्षावरण में अलग से कितनी है, 1289। ठीक है, यह वृद्धि कैसी हुई, कृषि वानिकी और गैर वन क्षेत्रों में किए गए सघन वृक्षारोपण को दर्शाती है। यानी कई बार होता नहीं कि पेड़ लगा देते हैं, अब लगा दिए हैं तो हरियाली तो देगा ही ना, पेड़ एक ऐसी चीज है जो बिना मांगे हरियाली देता है। यह दर्शाता है कुल वृद्धि में वृक्षावरण का योगदान सबसे अधिक रहा है, और बाह्य वन क्षेत्रों में निजी और सामुदायिक स्तर पर किए गए प्रयासों को यह दर्शाता है। देखो, कई बार क्या होता है, मान लो अपने गांव में ही जैसे हमारा खेत पड़ा होता है, तो लोग सलाह देते हैं कि ऐसा करो, यहाँ पर आप पेड़ लगा दो, साइड साइड में ही ना हो पेड़ लगा दो। तो जो पेड़ लगते हैं तो कुल मिला के हमारे पर्यावरण को तो बेहतर करते हैं ना, यानी हमारे लिए तो अच्छा ही करते हैं वो पेड़। ऐसा तो है नहीं भाई, इनके राम सिंह के खेत में पेड़ लगा है तो केवल राम सिंह को आप वो देगा, ऑक्सीजन देगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये ऑक्सीजन आपको, हमको, सबको देते हैं। हम वहाँ से अगर गुजर रहे हैं तो भी हमें पेड़ एक छाया देता है, बुजुर्गों जैसा काम करता है। फिर वन आवरण का वर्गीकरण और गुणवत्ता थोड़ा देख लेते हैं। तो वृक्ष क्षेत्र जो होता है, यानी ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर यह वर्गीकृत किया जाता है। अब कैसा क्या हुआ है जरा देख लेते हैं। अत्यंत, हाँ पहले ये समझ लो इसमें क्या क्या देखेंगे। वर्गीकरण है, फिर छत्र घनत्व प्रतिशत में है, और क्षेत्रफल है। बेहतर तरीके से डाटा देंगे आपको, वहां से याद हो जाएगा। अब देखो, अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं, जो 70% हो या अधिक हो। ठीक है, मध्यम सघन किसे कहते हैं, 40% हो या 70% तक हो। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा। खुले वन कितने हैं, 10 से 40% तक, और झाड़ियां कितनी हैं, 10% से कम, जो कि आपकी परीक्षा में पूछी गई थी।
फिर गुणवत्ता संबंधी चिंताएं, ये ऐसी एक रिपोर्ट मतलब हमारी क्या बताती है कि हमें कितना उसमें पॉजिटिव रहना है और कितना निगेटिव रहना है। अब है सघन वनों का नुकसान, यानी रिपोर्ट से पता चलता है कि अत्यंत सघन वन और मध्यम सघन वन के क्षेत्रफल में पिछले 2 वर्षों में 3913 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, यानी नकारात्मक है। ये पूछा जा सकता है, इसमें पता है कैसे पूछेगा, आपसे ऐसे कह देगा कि अत्यंत सघन वन और मध्यम सघन वन के बीच में वृद्धि हुई है, कमी आई है, न वृद्धि हुई है न कमी आई है, या फिर वो बता देगा कि कहीं वृद्धि है कहीं कमी, ऐसे करके ऑप्शन बना देगा। तो हमें इसमें क्या देखना है कि यह कमी आई है। और देखते हैं खुले वनों में क्या क्या स्थिति है। खुले वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, यह प्रवृत्ति प्राकृतिक जैव विविधता समृद्धि, वनों के विरल होने और उनके खुले वन में परिवर्तित होने का संकेत देती है। इसके बाद आता है प्राकृतिक वनों का क्षरण। कैसे होता है, कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति जो होती है इसका आवरण का नुकसान हुआ है। कैसे, जिस जैसे नए वृक्षारोपण यानी गैर वन भूमि पर से संतुलित किया गया है, यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक चुनौती मान सकते हैं। अब हम जरा देखते हैं राज्यवार। राज्यवार देखेंगे तो हमारा क्या है, परीक्षा में सीधे पूछ लेता है। फिर सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्रफल के अनुसार, ये चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यह जो हम अभी पढ़ेंगे वो क्षेत्रफल के अनुसार पढ़ेंगे, आगे हम दूसरा डाटा जो है उसको भी पढ़ेंगे। तो पहला कौन है, मध्य प्रदेश है। कितना क्षेत्रफल, 85,724 MPPCS वाले खासकर ध्यान रखेंगे। फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। इनको क्या है, ये डाटा याद रखना पड़ेगा, बाकियों को क्रम याद रखना पड़ेगा, कौन प्रथम है कौन द्वितीय है कौन तृतीय है। शुरुआत के 3 ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखते हैं। तो वन नीति जो है इसके तहत 33% भौगोलिक क्षेत्र जो है वन आवरण के अधीन होना चाहिए, और 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इस आंकड़े को पार कर गए हैं, जहां 33% से ज्यादा है। कितने, 19 है ना, हमारे लिए महत्वपूर्ण। अब देखते हैं राज्यों की स्थितियों में क्या रहेगा। लक्षद्वीप जो है सबसे ज्यादा है, यानी 91.33% है। मिजोरम जो है 85.34% है, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है 81.62% है। अब हम एक और डाटा देख लेते हैं इसमें। कुल वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन है 21 की तुलना में। देखो पहला छत्तीसगढ़ है, जिसको पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पीसीएस वाले। उत्तर प्रदेश है, ये तो हमने अभी पढ़ाया ही था। देखो क्रम तो भैया सब लोग पढ़ोगे, चाहे पीसीएस कहीं का भी हो, डाटा जो है जहां जहां वाले हो वो महत्वपूर्ण उनके लिए रहने वाला है। तो क्रम क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश उड़ीसा और राजस्थान, इसमें हमारा क्रम हो जाएगा। अब थोड़ा एक और आंकड़ा देखते हैं। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख और नागालैंड, ये आपके 4 ऐसे हो जाएंगे। थोड़ा और हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में क्या स्थिति है। रिपोर्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनावरण के नुकसान पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। कैसे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों में कुल वन क्षेत्र में कमी आई है। यह कमी मुख्य रूप से झूम कृषि, प्राकृतिक आपदाओं और विकासात्मक गतिविधियों के कारण हुई है। कैसे हो गया, झूम खेती क्या होती है, झूम खेती बोलते हैं जैसे एक इस जगह को इन्होंने साफ किया, इस जंगल को साफ किया, यहाँ पर खेती किया, कुछ टाइम बाद इस जगह को छोड़कर चले गए, फिर यहाँ पर साफ किया। साफ करते हैं तो ज़्यादातर ये लोग आग जला के जगह साफ करते हैं, यानी इससे वन के क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है। फिर क्या होता है, कई बार पहाड़ी क्षेत्रों में आपदाएं आ जाती हैं, जैसे भूस्खलन हो गया, या कई बार और बहुत सारी आपदाएं आती हैं, जिससे भी यह जो है पेड़ों की स्थितियां कमजोर होती हैं, है ना। अगला आता है मैंग्रोव आवरण और बांस संसाधन। मैंग्रोव वन तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, कुल मैंग्रोव आवरण कितना है ये हमसे पूछा जाएगा। तो यह है 49,91.8%, और तुलना यदि हम करेंगे परिवर्तन कितना है तो -7.43 वर्ग किलोमीटर, यानी कमी आई है। जब माइनस लगेगा तो हमेशा कमी दिखाएगा। क्यों कमी आई है,
तो देखो विशेष रूप से क्या होता है, तटीय राज्यों जैसे गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तटीय विकास और पारिस्थितिकी दबावों के कारण चिंता का विषय बन गया है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन जो है डेल्टा, उसमें सबसे अधिक मैंग्रोव आवरण है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। कहाँ? सुंदरवन डेल्टा। अब हम जरा बांस को पढ़ते हैं। बांस घास पता है आपको? कुल बांस धारित क्षेत्र कितने हैं? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। और वृद्धि कितनी होती है? 5227 वर्ग किलोमीटर। हमसे पूछेगा क्या परीक्षा में, कमी हुई या वृद्धि हुई? दो में से एक चीज हमें बतानी रहेगी। तो बांस में क्या होता है भैया? वृद्धि हो जाती है। बांस संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय क्या है? राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी पहलों और किसानों द्वारा बांस को कृषि वानिकी के रूप में अपनाने को किया जाता है। फिर क्या होता है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक बांस धारित क्षेत्र वाले राज्य हैं। कहाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में। अब हम देखते हैं वन कार्बन स्टॉक क्या होता है। वन कार्बन स्टॉक जो है जलवायु परिवर्तन समन में भारत के योगदान का महत्वपूर्ण संकेतक हो जाता है। मापदंड कैसे है? कुल वन कार्बन स्टॉक कितना है? 7285.5। ये डाटा भैया पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कार्बन से संबंधित इसमें जानकारी है। होता क्या है? इसमें वृद्धि होती है 81.5% मिलियन की वृद्धि होती है। यह मिलियन बताती, यह जो वृद्धि है क्या बताती है? ये हमेशा टन में नापा जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यह वृद्धि बताती है कि भारत के वन कार्बन के शुद्ध सिंक के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। और इसमें क्या होता है, जो अपना एक लक्ष्य है उसको भारत ने हासिल भी किया है। अब हम थोड़ा इस खबर को वैसे देखते हैं, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सकारात्मक रूप में भी और नकारात्मक रूप में भी। तो कुल वन वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, खासकर बाह्य वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण। अब हम इससे संबंधित प्रश्न हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्षावरण उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। कितना प्रतिशत हमने पढ़ा था? 25.17%, यानी 25% से ज्यादा हो रहा है ये। अगला प्रश्न है हमारा, ISFR यानी रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना है? तो कुल वनावरण कितना है? डाटा है याद करने वाला, ये आपका डी वाला इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसमें तुलना वाला प्रश्न है। 21 के आकलन की तुलना में 23 में देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? अभी हमने डाटा जो पढ़ा था तो कितनी थी? 1445.81 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। 1445.81। अगला प्रश्न है, 2021 की तुलना में 23 के आकलन के अनुसार देश के कुल कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कार्बन से संबंधित है। तो यह है भैया हमारी 81.5%। हमने कहा था, इसको थोड़ा ध्यान भी रखना है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन होगा? मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। फिर भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, दोनों में से प्रथम पर है। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में कुल वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह प्रथम है छत्तीसगढ़, द्वितीय है यानी दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है राजस्थान। ये इनका क्रम है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्यों में कुल वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी देखी गई है? कमी किस में देखी गई है?
कमी भी मध्य प्रदेश में ही देखी गई है। यानी पिछले के हिसाब से जो है कमी हुई है, लेकिन वास्तविकता में बेहतर है, ऐसा कोई स्थिति इसकी बहुत खराब नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आप डाटा से भी एक बार देख लीजिएगा। कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है 1,12,014.34 किलोमीटर का स्क्वायर है, और बहुत कम चांस है कि इतना बड़ा डाटा पूछेगा। वनडे में पूछ सकता है, देश का कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? तो मैंग्रोव हमने अभी बताया था 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर। मैंग्रोव याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पूछा जा सकता है। फिर रिपोर्ट के अनुसार पिछले आकलन यानी 2021 की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? वनावरण में वृद्धि तो हुई है, कितनी हुई थी? 150 थी कुछ, 156, हाँ लास्ट वाला हो जाएगा, 156.41 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि देखी गई है। इसके बाद क्या है, किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है? तो मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो है सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वाला राज्य है, और यह प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, देश में कुल बांस धारित क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 154 वाला था, 154, 670, ये आपका बांस धारित हो जाएगा। तो बांस धारित में डाटा बहुत कम पूछने के चांस हैं, और चीज़ें इससे संबंधित जरूर पूछी जाएंगी। ये आपसे ऐसा पूछा जाता है, अत्यंत सघन कौन है, मध्यम सघन कौन है, यानी इसका जो हमने टेबल ऊपर बताई है उसको आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 70% हो या फिर उससे अधिक हो, उससे अधिक हो तब जाके इसमें ये चीज़ें आपको मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वन कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि के बाद 2023 में कुल वन कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित किया गया है? तो हो जाएगा 72.85 यानी मिलियन टन, ये मिलियन टन में लिखा जाता है। तो कितना हो जाएगा, 72.85.5। इस प्रकार यह आपका पूरा होता है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। आपको निबंध, जीएस प्रैक्टिस, इसके लिए क्लास को यानी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। ये क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।